न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देशवासियों से मन की बात की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी बावल स्थित अपने निवास पर भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात को साझा करते हुए कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है और कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कोविड-19 पर जोर दिया है, इसलिए एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब बेहद जरूरी हो गया है। इसके साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, ताकि इस वैश्विक महामारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि इस बार होली रंगों से नहीं बल्कि फूलों से खेलें। वहीं पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि भाजपा सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मतदान के दौरान जनता में जो जोश देखने को मिला, उससे ये कह सकते हैं कि भाजपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा इन सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रदेश में शुगर मिल शुरू होने के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि किसानों के एक एक गन्ने की खरीद हो रही है, जिससे प्रदेश का किसान बेहद खुश है और रिकवरी रेट भी इस बार 11 के करीब है, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों का एक एक गन्ने की खरीद की जाएगी। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के सवाल पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही साफ रही है। यहाँ एम्स बने और अब किसानों ने रुख नरम करते हुए जिस तरह 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन देने पर जो सहमति जताई है, उसका प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को तेज करते हुए माजरा में जल्द ही एम्स का शिलान्यास कराया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अभी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी मन की बात करते रहते हैं लोगों से, तो उसमें जो आज उन्होंने जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया वो कोविड-19 पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि दोबारा से ये सेकंड वेव चली है और इसकी वजह से काफी तेजी से कोविड-19 बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं और कड़ाई भी रखनी है, कोई ढिलाई नहीं रखनी। मास्क है, सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग सब का पालन करना है और वैक्सीनेशन भी करवानी है और भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ये जो रंगों का त्योहार है, मैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील करूंगा कि रंगों से ना खेलकर आज फूलों से होली खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। एक डॉक्टर साहब, जैसे बंगाल में चुनाव है, कल भी मतदान होकर के चुका है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में सभी जगह अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिस तरह के जो रुझान, जिस तरह से जो लोगों में जोश है, जो पोलिंग जिस तरह से हुई है, उस पोलिंग से लग रहा है कि लोगों में प्रजातंत्र में एक विश्वास जगा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शुगर मिलें जो दोबारा से चालू हो गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? किसानों को कितना लाभ इसका मिलेगा? देखो, जो शुगर मिल्स हमारी इस वर्ष हमने कम से कम 2-3 हफ्ते पहले शुरुआत की और उस शुरुआत करने का किसानों को ये फायदा हुआ कि उनका जो अगली फसल, गेहूं की फसल है, वो उन्होंने समय पर बो ली और उससे उनको इनडायरेक्टली काफी फायदा हुआ है। और जिस तरह से हमारा रिकवरी रेट भी है, लगभग अभी 11 के करीब चल रहा है, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। रिकवरी रेट भी काफी अच्छा आ रहा है और जो गन्ने की पेमेंट है वो भी समय पर हो रही है। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इस साल कोई भी शुगर मिल बीच में रुकी नहीं और लोगों का, जो किसानों का गन्ना था, वो सारा गन्ना लिया जा रहा है और आगे भी प्रयास रहेंगे कि किसान का कोई गन्ना बाकी ना रहे, सभी का सारा गन्ना क्रश हो। एक डॉक्टर साहब, एम्स जो इस इलाके की एक बड़ी मांग चली आ रही थी, 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर जो सहमति बनी अभी, तो आगे क्या कुछ मंशा है सरकार की? देखो, सरकार की मंशा शुरू से ही पॉजिटिव रही है। सरकार शुरू से ही चाहती है कि यहाँ एम्स बने और जिस तरह से डिले हुआ है, ये सिर्फ जो हमारे ग्रामवासी हैं, वो जमीन के रेट के ऊपर थोड़ा सा काफी वो था
और अब किसानों ने अपना थोड़ा रुख नरम किया है और उसकी वजह से जो सरकार के साथ बैठ के बातचीत हुई है और अब वो 40 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से रजामंदी दी है उन्होंने। तो अब जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही पॉजिटिव रहे कि हमें यहाँ एम्स बनाना है और वो अब भी इस बात पर अडिग हैं कि एम्स माजरा में बनाएंगे और जो भी प्रक्रिया जल्दी ही पूरी करके और इसका जल्दी ही शिलान्यास करवाएंगे।